धनबाद के डीजीएमएस हेडक्वार्टर्स में आज एक नेशनल सेमिनार रखा गया था और वो सेमिनार था माइनिंग सेक्टर में बैटरीज के इस्तेमाल को लेकर के। और उसके ऊपर जो चर्चाएं की गई वो हम आपको बता दें कि साफ तौर पर आने वाले दिनों में माइनिंग क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ माइनिंग उपकरणों में बैटरी के इस्तेमाल को लेकर के की गई है, जिसमें मुख्य तौर पर कई सारे विशेषज्ञ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। फिर चाहे वो आईआईटी आईएसएम के डायरेक्टर हो, सीएसआईआर सिम्फर के डायरेक्टर हो या फिर बीएचयू के प्रोफेसर या फिर अन्य लोग हो, सभी ने मुख्य तौर पर इसमें हिस्सा लिया और चर्चाएं की गई माइनिंग क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में बैटरी को लेकर के। जी हाँ, और आने वाले दिनों में हम आपको बता दें कि माइनिंग के क्षेत्र में जिस तरह से जीरो कार्बन एमिशन को लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं, आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर के आज जो सेमिनार है ये कंडक्ट कराया गया। और इसके साथ ही साथ अन्य तरह की बातें भी कही गई कि आने वाले दिनों में किस तरह से माइनिंग क्षेत्र को और सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो इस पूरे मामले पर हम आपको सीधे सुनाते हैं डीजीएमएस डीजी उज्जवल ताहा ने क्या कुछ कहा है। टॉपिक जो है बैटरी सिस्टम माइनिंग में, अभी ईवी व्हीकल आ रहा है माइनिंग में, अंडरग्राउंड में भी आएगा। जितना अभी हम लोग को मेकेनाइजेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन डिमांड बढ़ रहा है, तो हाई कैपेसिटी मशीन आ रहा है। एक तरह से हम लोगों को कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, क्योंकि जो ओरिजिन जो कोल बेस्ड फ्यूल है उसमें से हम लोगों का जो कार्बन जो एमिशन हो रहा है उससे हमारा जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है बाई 2070 नेट जीरो करना है। तो इसी का देखते हुए अभी माइनिंग इंडस्ट्री में बैटरी का बड़ा मशीन में बैटरी लगा रहा है, कुछ आ रहा है। हमारा देश में थोड़ा कमी है, तो इसी के बारे में एक तो आलोचना के लिए, डिस्कशन के लिए, क्योंकि इसका गाइडलाइन अभी तक हम लोग इतना कंक्रीट नहीं बना पाया। बहुत सारे बैटरी सिस्टम है, व्हीकल आ रहा है नया, जैसा लेड बेस्ड है, लेड एसिड बेस्ड जगह हम घर में इस्तेमाल करते हैं। दूसरे बैटरी हो गए ईवी, अभी बाद में पावर आएगा, हाइड्रोजन पावर भी आ जाएगा। हाइड्रोजन पावर का जो व्हीकल आएगा तो हर व्हीकल में, हर सिस्टम में कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स होता है, हैजार्ड्स होता है। तो हम लोग आज इस बैटरी सिस्टम से क्या क्या हैजार्ड है और उसको बैटरी मेंटेनेंस लाइफ को बढ़ाने के लिए जो इकोनॉमिक जरूरी है, नहीं तो ईवी व्हीकल कॉस्टली होता है, उनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं करेगा, ठीक से कुछ हैजार्ड होगा, आदमी को भी खतरा हो सकता है, मशीन को भी खतरा हो सकता है। तो इसको बारे में जानकारी के लिए पूरा एक्सपर्ट्स, यूजर्स, मैन्युफैक्चरर्स आया है। डीजीएमएस का एक डिलीवरेशन किया जाएगा, उसके बाद जो कुछ हमारा रिजल्ट निकलेगा उसी से हम लोग गाइडलाइन फील्ड में माइनिंग फैटर्निटी के लिए इशू कर सकते हैं। इसी का मंशा से ईवी को इम्प्लीमेंट करने में, ईवी में इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी अंडरग्राउंड में देखिए जो बड़ा मशीन आएगा, अभी इतना आया नहीं है, छोटा 2-4 कुछ व्हीकल चल रहा है। जो आ रहा है कि उसका सपोज बड़ा लेड बेस्ड हुआ तो उसमें H2S आ जाएगा, कि H2SO4 गैस हो जाएगा। बैटरी में आए तो ये जो चाबी बोल रहे थे हमारा प्रोफेसर डायरेक्टर सुकुमार मिश्र साहब, ओवर चार्जिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो एम्पियर बढ़ जाएगा तो एक्सप्लोजन हो सकता है, बैटरी फायर लग सकता है। अंडरग्राउंड में एक्सप्लोजन जो तो बहुत खतरनाक होता है, संभावना नहीं रहे ना कुछ बैटरी का ऐसा ओवर चार्जिंग से। तो ये सब जो इसको देखते हुए जो डिस्कशन होगा वो टेक्निकल एक्सपर्ट अभी आया है, उन लोगों से सलाह डिस्कशन जो निकलेगा उसी के बारे में चर्चा आज होगा। सर कहाँ से मैन्युफैक्चरर जैसा माइन लेवल आया है, मैन्युफैक्चरर कंपनीज कौन आया है उसका तो आईएसएम से है, सब तो इंस्टीट्यूट तो है ही, आईएसएम उसका फिर बीएचयू, आईआईटी आईएसएम, ये सब से आया है। और आया है मैन्युफैक्चरर डिफरेंट बड़ा जो बैटरी जैसा एक्साइड, जैसा एमआरएम जो बैटरी मैन्युफैक्चर करता है, उन लोगों कंपनी से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, हम लोग उसका बारे में ये चर्चा होगा। माइनिंग में क्या संभावना है बैटरी? बहुत सारे संभावना है, क्योंकि माइन अंडरग्राउंड में देखिए डीजल व्हीकल चलता है तो स्मोक होता है, डीजल पार्टिकुलेट रहता है, वो थोड़ा हैजार्ड्स है। ईवी रहे तो उसको वो नहीं होगा, लेकिन एसोसिएटेड नया सिस्टम में ट्रांजिशन करने के लिए कुछ एसोसिएटेड हैजार्ड हो जाता है, तो उसका आइडेंटिफाई करके उनको एड्रेस करना होगा, इसी मकसद है। खतरे से बचने के लिए संभावनाओं का विचार किया जाए। फेलिसिटेशन भी किया गया सर, फेलिसिटेशन भी किया गया, लोगों को सम्मानित भी किया गया। हाँ, एक चीज सम्मानित किया गया, एक है इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री में जो बहुत स्टॉलर्स है, जो बहुत दिन से सर्विस कर रहा है, जैसा जेके सन्स का सेफ्टी लैंप है, वर्ल्ड में एक ही कंपनी है, कोई नहीं बनाता, इंडिया में भी एक ही मैन्युफैक्चरर है। फ्लेम सेफ्टी लैंप सबसे बड़ा बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। जब ये सब टेक्निकल ग्रेड नहीं आया था, मिथेनोमीटर ये सब नहीं आया था, फिर भी अभी भी हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैंप को सबसे रिलायबल मानता है, तो वो अभी भी इंडिया में बना रहा है, वो एक ही कंपनी है।
तो उसको इतना देश दिन के माइनिंग इंडस्ट्री को सेवा किया, सुरक्षित रखा, माइनिंग एनवायरनमेंट को, माइनर्स को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किया, हम लोग उसी तरह प्रयास कर पाए, उसको सम्मानित करना है। जैसा नंदा मिलर कंपनी है, वो उसका जो केज सस्पेंशन गियर है, जो अंडरग्राउंड में जाने के लिए जो डोली होता है, उसमें जो सस्पेंशन गियर है, उनको मॉडिफाई करके इंडिया में आत्मनिर्भर भारत उन लोग बहुत दिन से बना रहा है। तो उसको इतना, वो खुद माइनिंग इंजीनियर है, तो ISM का प्रोडक्ट है, इतना वेटरन है, 88 ईयर्स ओल्ड हो गए, अभी भी आए, उनको सम्मान करना हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। तो उसी का पहले नजर देखते हुए हम लोग उनको सम्मानित किया। रेस्क्यू में जो है IMRB बोल के एक इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू बोर्ड होता है, जिसका हम लोग अभी DGMS मेंबर नहीं था, हम लोग इस साल में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, हम लोग को एसोसिएट मेंबर बना है। ये लास्ट 20-25 साल का पहले से बना हुआ है। डेवलप कंट्रीज, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, USA, चाइना, रशिया, ये सब बड़ा बड़ा कंट्री उनका मेंबर है। तो उसमें जो कंपटीशन होता है ना, रेस्क्यू कंपटीशन, पहले हम लोग कुछ स्टैंड नहीं कर पाते थे, तो हम लोग कुछ 2-3 बार मीटिंग करके हम लोग हमारा टीम को उद्बुद्ध किया, बोला आपको प्रोत्साहित किया, जैसा NDRF का ले से ट्रेनिंग दिलाया। हमारा ट्रेनिंग जैसा पहले इतना नहीं था स्कीम, वो डेकिंग का, रोप रीलिंग का, हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किया टीम को, बोला आप लोग करिए। पहले खाली कंसोलेशन प्राइज लाने से नहीं होगा, थर्ड प्राइज नहीं होगा, चाइना फास्ट हो रहा है, दूसरा कंट्री फास्ट हो रहा है, हमारा देश को आगे बढ़ना है। तो इसी के प्रभुत्व से तरफ उन लोग अच्छा फायदा मिला है। लास्ट दिस ईयर में जो फंक्शन हुआ था जामिबिया में, फर्स्ट टाइम दे हैव गॉट फर्स्ट प्राइज competing with all other advanced countries. This is a great achievement for our team. That's why we felicitate it. सर ये हर साल नहीं होता है। ये सर सेमिनार से हटकर ये BCCL एरिया में जो नुकसान हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसकी? जिम्मेदारी के बारे में अभी बात नहीं करना, वो सबका जिम्मेदारी हम लोगों का। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, DGMS DG उज्जवल ताहा ने साफ तौर पर बताया कि ये जो सेमिनार है, ये राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार किया गया है और इसमें विभिन्न तरह के लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही साथ इन बातों पर चर्चाएं की गई कि किस तरह से माइनिंग के क्षेत्र में बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है और जिस तरह से जो डीजल या पेट्रोल युक्त जो गाड़ियां होती हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। तो आने वाले दिनों में ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी यंत्र होते हैं माइनिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले, उनमें लगभग यंत्रों में बैटरी का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो कार्बन एमिशन है उसे कम किया जाए, क्योंकि जो लक्ष्य है भारत सरकार का वो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि माइनिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे और साथ ही साथ जिन्होंने अन्य तरह के जो उपकरण बनाए हैं, फिर चाहे वो अन्य तरह की चीजें हो, तो उन सभी लोगों को जो है यहाँ पर आज सम्मानित भी किया गया है। और इसके साथ ही साथ माइनिंग रेस्क्यू एक टीम थी जिसे पूरे विश्व भर में प्रथम स्थान मिला है, उन्हें भी सम्मानित किया गया। तो कुछ इस तरह से कंडक्ट हुआ आज ये नेशनल सेमिनार DGMS हेडक्वार्टर्स में। अब आने वाले दिनों में अब देखना ये है कि किस तरह से बैटरी युक्त उपकरण जो हैं वो माइनिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं और जीरो कार्बन एमिशन का जो सपना है भारत सरकार का, वो पूरा किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।